हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों को फिर से बताने जा रही हूँ वेबसाइट के बारे में और ब्राउज़र के बारे में। आप देखिए, बहुत ध्यान से हर ट्यूटोरियल को सुनिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लोरेशन की आदत पड़े। तो हम लोग वेबसाइट विजिट के बारे में जितनी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्राउज़र्स के भी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मैं आपको करवा रही हूँ, ये तो आपको पता ही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनको पसंद भी कर रहे हैं। चलिए एक और ट्यूटोरियल कर लेते हैं ज़रा ब्राउज़र के बारे में, फिर जो है हम वेबसाइट के बारे में कल आपको एक ट्यूटोरियल करवाएंगे और इसी तरीके से हम लोग इसी अंदाज से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपको बहुत अच्छी नॉलेज ना हो जाए। तो मान लीजिए कभी हम जीमेल खोलते हैं, कभी हम ईमेल खोलते हैं, कभी हम याहू खोलते हैं, कभी हम हॉटमेल खेलते हैं, कभी हम फेसबुक खोलते हैं, कभी हम वेबसाइट खोलते हैं, कभी हम गूगल खोलते हैं, तो कभी हम यूट्यूब खोलते हैं। तो यानी कि दिन भर का हमारा इंटरनेट एक्सेस चलता ही रहता है। और दिन भर का मतलब दिन में कम से कम 1 से 2 बार हमारा कुछ ना कुछ काम इंटरनेट से लग जाता है। तो जब हम इंटरनेट का काम अगर हम किसी सिस्टम से लेते हैं, वैसे तो फोन में भी ब्राउजर का ही कमाल है, लेकिन फोन में क्या होता है कि हम स्वाइप करते हैं। क्या करते हैं? स्वाइप करते हैं। उसमें हम टच को एक्सप्लोर करके स्वाइप करते हैं, यही है ना? गलत तो नहीं कह रही। और कीबोर्ड में क्या होता है? कीबोर्ड में हम कीबोर्ड से चलाते हैं। हम माउस का कोई कमाल हमारे लिए नहीं है, विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत माउस को हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कमाल की बात नहीं है। ठीक, याद रखना आपको। ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ब्राउजर अगर हम सिस्टम से चलाते हैं तो जाहिर सी बात है हम कीबोर्ड से ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और हम बहुत सारी कमांड ब्राउजर्स की आज तक ब्राउजिंग करने की बहुत सीखते आए हैं, यही बात है ना? तो यही चीज है। चलिए हम किसी और पे बात करते हैं। गूगल क्रोम फास्ट एंड सिक्योर, बहुत अच्छा ब्राउजर है, हमने बहुत यूज किया है आप सब ने, हमने। तो अब हम इसी के बारे में एक और बात करते हैं। फिर मैंने सोचा आज और एक ब्राउजर का ट्यूटोरियल करवा दूं, फिर कल एक वेबसाइट का करवाऊंगी, ठीक है? अच्छा जी, तो हम लोग ब्राउजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग गूगल क्रोम के बारे में, और ये वाला जो गूगल क्रोम के बारे में हम ट्यूटोरियल कर रहे हैं, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी उतना ही लागू होगा। दस मिनट। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी उतना ही लागू होगा, मोजिला पे भी इतना ही लागू होगा। तो मोजिला पे भी उतना ही लागू होगा और गूगल क्रोम पे भी उतना ही लागू, यानी तीनों ब्राउजर के मामले में ये काम करेगा, ठीक है? तीनों ब्राउजर्स पे ये काम करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी, मोजिला पे भी, और यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी, और यहाँ तक कि ओपरा पे भी। तो ये मैंने गूगल क्रोम का एग्जाम्पल सेट किया है आपके लिए। क्या किया है? एग्जाम्पल सेट किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? विंडो की प्रेस करके, या तो हम गूगल क्रोम लिख के गूगल क्रोम पे आ जाएं, या हम विंडो की प्रेस करने के बाद यहाँ सर्च कर लें, या फिर हमें गूगल क्रोम का पता है जहां भी है वो उस जगह जाके हम, मान लीजिए दिस पीसी में है, दिस पीसी में जाएं। और कैसे भी दिस पीसी आपका जहां भी है, अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे जाके विंडो एम करके और दिस पीसी में जाएं। और वहां पे दिस पीसी में जाने के बाद आप क्या करें? गूगल क्रोम पे जाएं, जैसे भी जाना है वैसे जाएं, या तो फिर रन डायलॉग में गूगल क्रोम लिख के वो चले जाएं वहां पर, ठीक है? आप ना कैसे भी आप किसी भी तरीके से जाएं, गूगल क्रोम पे एंटर कर लें। और एंटर कर लेने के बाद आप क्या करें? आज हम कोशिश करेंगे, हम देखते हैं कि हमने क्या क्या ब्राउजिंग की है। इसके लिए हम ऑल्ट लेफ्ट एरो से हम बैक वहाँ जा रहे हैं। पहले हम ऑल्ट होम से होम पेज पे गए, फिर ऑल्ट लेफ्ट एरो कर करके हमने देखा हमने क्या क्या आज तक ब्राउजिंग की है, क्या कुछ किया है। तो हमें बहुत कुछ देखा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम इसकी हिस्ट्री चेक कर लें। क्या चाह रहे हैं हम? कि हम इसकी हिस्ट्री को ही चेक कर लें। तो अब हमें हिस्ट्री में कैसे जाना है? तो उसके लिए कमांड याद रखेंगे, कंट्रोल एच। क्या याद रखेंगे? कंट्रोल एच। तो आप ऑल्ट होम कीजिए, कंट्रोल एच कीजिए, और इसको डाउन एरो और टैब से नेविगेट कीजिए। नेक्स्ट नेविगेशन के लिए डाउन एरो एंड टैब, एंड प्रीवियस नेविगेशन के लिए अप एरो एंड शिफ्ट टैब।
For next navigation, down arrow and tab. For next navigation, down arrow and tab. And for previous navigation के लिए क्या करना है, तो अप एरो एंड शिफ्ट टैब, अप एरो एंड शिफ्ट टैब। ठीक, इससे आप हिस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको हिस्ट्री को देखिए, आज तक आपने जब से इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है, तो डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आज तक क्या कुछ आपने इस ब्राउज़र के साथ कमाल किया है, कितनी आपने सर्चिंग की है, कितनी वेबसाइट खोली हैं, कितने काम किए हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो भी हिस्ट्री है तो क्लियर कर दें, आपकी जो भी हिस्ट्री है उसको क्लियर कर दें। उसके लिए मैंने आपको एक बेहतरीन कमांड बताया था। क्या बताया था? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करें, फौरन से आ जाएगा डू यू वांट टू योर क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री और क्लियर डेटा या क्लियर कैशे के नाम से आप एंटर कर दीजिए। जितना भी आपका हिस्टोरिक डिटेल रही है अभी तक ब्राउजर की, वो तमाम की तमाम आपकी डिलीट हो जाएगी। लेकिन इस हिस्ट्री को मैं आपको खुद भी क्लियर करने का, डिलीट हिस्ट्री करने का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप इसको डाउन एरो टैब से नेविगेट करेंगे। और प्रीवियस नेविगेट कैसे करेंगे? अप एरो एंड शिफ्ट टैब से। तो ये आज हमने ब्राउजर की हिस्ट्री के ऊपर एक ट्यूटोरियल देखा है। इसको बहुत अच्छे से समझिए, देखिए। कल हम एक वेबसाइट पे नया ट्यूटोरियल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हर वीडियो को सुना करें। थैंक यू सो मच।